Hello students, I hope you are doing great and we are back with next chapter, that is chapter 13 and chapter name is production. Okay. So हम production को start करने वाले हैं. अभी बात आती है कि production is what? तो ऐसा तो है नहीं कि आप 9th में और आपको production word आज पहली बार आपने इस chapter में पढ़ लिया होगा. नहीं, इससे पहले भी आप इस word से रूबरू हो चुके हैं. तो क्या होता है production? Production is made from the word produce. Produce मतलब क्या? सिंपल करते हैं ना लॉजिक के साथ. प्रोड्यूस मतलब क्या? मैम कुछ बनाना, कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ बनाना, दैट इज व्हाट प्रोड्यूस. हाँ, प्रोड्यूस से प्रोडक्शन. ठीक है, क्या बना रहे हैं हम? मैम कुछ भी बना रहे हैं. ठीक है, कैसे बना रहे हैं? अभी बना कैसे रहे हैं? मैम बनाने के लिए करना ही क्या होता है, जो इनपुट होता है लाइक जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं, फिनिश प्रोडक्ट में बन गया हमारा. अच्छा, यही है प्रोडक्शन? यस मैम, यही है प्रोडक्शन. यस, सो प्रोडक्शन में बेसिकली हम करते क्या है, जो भी हमारा इनपुट होता है उसमें प्रोसेसिंग करके हम उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस है बेसिकली यही है प्रोडक्शन. ठीक है, तो चैप्टर हो गया ख़त्म? नहीं, चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको समझना है कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आने वाले टाइम पे आपको कैसे अपने इस प्रोडक्शन को मैनेज करना है. मैम इतने टाइम से मैनेजमेंट तो समझ में आ रहा है कि हाँ, चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना कि कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए जिससे सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें हो जाएं, यही ना? हाँ बेटा, यही. क्योंकि प्रोडक्शन भी कर रहे हो ना, तो भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में. बेटा रॉ मटेरियल में भी तो पैसा लगा है, अगर वो बर्बाद हो रहा है, सही से नहीं उसको यूज़ कर रहे हो तो भी नुकसान. अगर जो फाइनल आउटपुट बन रहा है वही बेकार बन रहा है प्रोसेसिंग के बाद तो भी बेकार. और अगर प्रोसेस ही स्मूथ नहीं है उसमें भी पैसा तुम्हारा लग रहा है. तो इस पूरे ही आपको चीज़ों में क्या करना है, फोकस करना है, ताकि आप अच्छे से अपना प्रॉफिट बना पाओ. तो यही है आपका चैप्टर प्रोडक्शन. वन बाय वन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे. सो चलो शुरू करते हैं. अभी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे. इंस्टाग्राम आईडी देख रहे हो और आप सब तो प्रो हो इंस्टा चलाने पे. ठीक है, तो फॉलो कर लेना अपडेट्स के लिए, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो. क्यों करें मैम? करना इसलिए है बेटा ताकि जो भी फ्री नोट्स है, जो भी ये सब पढ़ा रहे हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और वहाँ से आप आराम से उसको स्टडी कर सकते हो सेल्फ. ठीक, तो जो भी एंड्रॉयड यूज़र है वो प्ले स्टोर पे जाइए और OBZ डाल के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और एप्पल यूज़र माई इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे ऐप स्टोर पे और डाउनलोड कर लेंगे, एंड देन आप लोग को फ्री नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं. कितनी अच्छी ड्राइंग है, हम लोग ऐसे ही करते थे बट अभी नहीं करते हैं. आप लोग तो अभी भी करते हो. देखो, जैसे कि ये है बेकर, ये है रवि. रवि की ये बेकरी है. रवि क्या कर रहा है? कह रहा है मैं केक बनाता हूँ. ठीक है, तुम इसका प्रोडक्शन करते हो. किसका? केक का करता हूँ मैं प्रोडक्शन. कैसे करते हो? मैं इनपुट लेता हूँ. अच्छा, इनपुट क्या है तुम्हारे लिए? फ्लावर. ठीक है, जो आटा यूज़ करूँगा, मैदा हो गया, शुगर हो गई, एग हो गई, इन सब को, ये चॉकलेट सिरप जो आपकी फेवरेट है उसको लेके मैं क्या करता हूँ, इस पे प्रोसेसिंग करता हूँ. अपना स्किल, अपना टैलेंट, कला होती है बनाने की, वो सब कितना क्वांटिटी, कितना मेजरमेंट, वो सारा प्रोसेस करता हूँ, बेक करता हूँ, ये सब चीज़ें करके फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मेरा केक तैयार कर देता हूँ. ये मैं इसका कर रहा हूँ प्रोडक्शन. ठीक है, वेरी नाइस. रवि का काम बिल्कुल सही जा रहा है. रवि ने बता भी दिया, आई यूज इनपुट टू क्रिएट आउटपुट एंड दैट इज प्रोडक्शन. मैं इनपुट को यूज करता हूँ, आउटपुट को क्रिएट करता हूँ. ये जो पूरा प्रोसेस है यही क्या है, मेरा प्रोडक्शन. वेरी नाइस. अभी रवि कर तो अच्छे से रहा था, लेकिन चीज़ें खराब क्या हो रही थी कि रवि को समझ में नहीं आ रहा था कितनी क्वांटिटी खरीदनी है. वो इतना ज़्यादा ले लेके आ जा रहा था सामान कि वो सामान बाद में जाके क्या हो रहा था, सड़ रहा था. उतनी उसकी डिमांड ही नहीं थी. ठीक है, तो या फिर वो प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से हो सकता था स्मूथ, वो कर नहीं पा रहा था. कुछ एफर्ट्स ऐसे कर दे रहा था जो करने ही नहीं थे, या बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहा था. तो उसको लगा यार चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो रही हैं, उतना मैं बेस्ट अपना नहीं दे पा रहा हूँ. ठीक है, रवि इनपुट को लेता था, एफर्ट्स लगाता था, आउटपुट बनाता था, सब कुछ सही जा रहा था. लेकिन दिक्कत यही हो रही थी कि प्रोडक्शन को वो जानना चाह रहा था, यार मैं और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, मतलब कैसे रॉ मटेरियल लानी, कितनी क्वांटिटी में लाना, उसका प्लानिंग वगैरह यार मुझे करना चाहिए. उसको रियलाइज़ हुआ कि सही से प्रोसेस वगैरह स्मूथ जाए, उसके लिए भी मुझे एफर्ट्स करने चाहिए. ये सब चीज़ें करूँगा तभी जाके मैं अच्छा खासा प्रोडक्शन कर तो लूँगा, लेकिन
अच्छे कॉस्ट पे, मतलब कम से कम कॉस्ट पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना पाऊंगा उस पर। तो ये आपका बेसिक क्या है, ये है आपका प्रोडक्शन का मैनेजमेंट। कि प्रोडक्शन करना इज ओके, इनपुट को यूज करके आउटपुट में कन्वर्ट करना ओके, उसको सेल करना, बट इस पूरे प्रोसेस को प्रॉपरली मैनेज करना जिससे आपकी कॉस्ट कम आए और आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, वो होता है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब है कि एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट ही एक प्रोसेस है, तो प्रोडक्शन है तो भाई मैनेजमेंट लगा है तो प्रोसेस ही है। किस चीज़ का प्रोसेस है? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो 3-4 वर्ड्स हैं ये आपके हर मैनेजमेंट वाला जितना भी अभी पढ़ के आए हो आप, ये प्रोडक्शन हो गया, वो फाइनेंस पढ़ के आए हो आप, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ के आए हो, है ना, ये इन सब के आगे लग जाएगा। अगर डेफिनेशन आपको एक ही कॉमन याद करनी है तो यही याद करो कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। यहाँ पे किस चीज़ की कर रहे हो? प्रोडक्शन की। वहाँ किस चीज़ की कर रहे हो? ह्यूमन रिसोर्स की। वहाँ किसकी कर रहे हो? फाइनेंस की। तो यही आप कर सकते हो, गेम खेल सकते हो। ठीक है, तो प्रोसेस है किस चीज़ का? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का और कंट्रोलिंग का। किस चीज़ से रिलेटेड? वो सारी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो कि आपके प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज से कंसर्न्ड है। मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपकी गुड एंड सर्विसेज को जब आप प्रोड्यूस करते हो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो उन सब की प्रॉपर प्लानिंग करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना, यही आपका है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मतलब मेन एम आपका क्या है कि राइट क्वांटिटी बनाओ और अच्छी क्वालिटी में बनाओ। बेटा जब आप प्रोडक्शन के प्रोसेस पे फोकस करोगे, मतलब चीज़ों को अच्छे से प्लान करके चलोगे कि कितना चाहिए, किस क्वांटिटी में खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, किस तरीके से कॉस्ट सेव कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छी क्वालिटी ला सकते हैं, कितने लोग बनाएंगे, कब तक बनेगा, पूरा प्लान करना, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, मतलब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसको अरेंज करना, फिर उसको डायरेक्शन देना लोगों को कि वो प्रॉपरली उस चीज़ को यूज़ करके चीज़ों को सही से प्रोड्यूस कर ले जाएं, और कंट्रोल करना, देखना भी कि चीज़ें सही जा रही है नहीं जा रही, ये सब पूरा आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। ठीक है, ये इंश्योर क्या करेगा कि राइट क्वांटिटी आप बनाओ और जो क्वालिटी है गुड्स की वो भी अच्छी होनी चाहिए और राइट टाइम पे आप उसको डिलीवर कर पाओ। ठीक है, एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। और जो कॉस्ट है, मेन फोकस प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ये है कि जो कम से कम कॉस्ट है उस कम से कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी का अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी क्वांटिटी में आपको प्रोड्यूस करना है। दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये फोकस करता है कि आप रिसोर्स को यूज करो, लाइक रॉ मटेरियल, मैन पावर, मशीनरी, मनी को एफिशिएंटली। प्रोडक्शन में ये तो है कि मैन मशीन ये सब यूज होगा, बट इनको एफिशिएंटली यूज कर ले जाना एंश्योर करता है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट। Ensuring that final output meet the customer requirement, और ऐसा बनाओ कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाओ। प्रोडक्शन तो आपने किया लेकिन प्लानिंग नहीं की थी कि कैसा कस्टमर को चाहिए, उस हिसाब से कैसे बन पाएगा वो, उसके लिए रिसोर्स नहीं सही ऑर्गेनाइज किए, लोगों को सही डायरेक्शन नहीं दिए हैं आपने, ना ही आउटपुट में डिफरेंस आया तो आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो क्या कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर ले जाओगे? आप नहीं कर पाओगे। एंड इज डिलीवर्ड ऑन टाइम। प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये भी फोकस करेगा कि टाइम पे डिलीवर्ड हो, प्रोड्यूस कर दिया, सही क्वालिटी है, सही क्वांटिटी है, राइट कंडीशन है, सब कुछ है, बट अगर राइट टाइम पे डिलीवर ही नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा है आपका? कोई फ़ायदा नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग एवरी स्टेप ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के सारे स्टेप को आपको कोऑर्डिनेट करना है। डिज़ाइनिंग द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी जो है ना उसको कंट्रोल करना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब ना जाए, ये भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का हिस्सा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ऊपर नीचे ना हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू द मार्क हो, कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए मेरा, तो ये सब भी आपको क्या करना है? मैनेज करना है। तो प्लान में हम बेसिकली सब कुछ लिख देते हैं, कितना प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, बेसिकली किस क्वालिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होगा क्वालिटी का, कितना रिसोर्स लगेगा, कितने कम से कम कॉस्ट में चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, सब प्लान करके रखा है। रिसोर्स जो चाहिए उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, लोगों को बता दिया, डायरेक्शन दे दिया, ऐसे ऐसे होनी है चीज़ें, एंड लास्ट में हम कंट्रोल करेंगे कि क्या जो सोचा था वैसा हो रहा है प्रोडक्शन या नहीं हो पा रहा है। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो हमने समझ लिया है अच्छे से कि क्या होता है। नेक्स्ट आता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है। सिलेबस में बेसिकली आपके हर चैप्टर में ना जो भी है उसके डिपार्टमेंट के ही ऑब्जेक्टिव पे फोकस है। ठीक, डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपके किसके?
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा बेटा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है? वो डिपार्टमेंट, वो हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ पे जो लोग हैं उस डिपार्टमेंट, वो किससे कंसर्न है? वो प्रोडक्शन से कंसर्न है, मतलब उसकी प्लानिंग करना, उससे कंट्रोलिंग करना, डायरेक्शन देना, वो उससे रिलेटेड सारे काम को क्या कर रहे हैं? हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव इनका क्या होगा? वो होगा एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको एफिशिएंट बनाना है हमें, मतलब जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं ना, जो कन्वर्ट कर रहे हैं इनपुट को आउटपुट, उस दौरान में जो भी सारी चीज़ें कर रहे हैं वो आराम से हो जाए, स्मूथली हो जाए, उसमें कुछ हचपच मत हो, ये इंश्योर करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द मेन एम इज टू डिजाइन एंड मैनेज प्रोडक्शन वर्क फ्लो सो डैट द गुड एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस क्विकली। अब जब सही से होगा, काम स्मूथली होगा, जैसे हमें पता है कितनी क्वांटिटी बनानी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, सबको पता है, उस स्टेप से वो राइट स्टैंडर्ड पे गुड्स बना रहे हैं, कोई हॉच पॉच नहीं हो रही, रिसोर्स अवेलेबल है ऑन टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ चल रहा है सब कुछ, तो क्या होगा? जल्दी काम हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा, और कम से कम कॉस्ट पे हो जाएगा। क्योंकि मैम अगर वो लोग वेस्ट कर रहे होते, हड़बड़ा रहे होते, तो नुकसान हो रहा होता। लेकिन जब सारी चीज़ें स्मूथली हो रही हैं, वर्क फ्लो बहुत आराम से जा रहा है, तो फिर गोल्स पे अचीव हो जाएंगे क्विकली। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल। भाई इनका काम है क्वालिटी कंट्रोल करना, देखना जो आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड प्लान किए थे, क्या उस हिसाब से गुड्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैंने केक का स्टैंडर्ड तय कर लिया था, केक इस साइज़ का होना चाहिए, उस पर टॉपिंग ऐसी होनी चाहिए, उसका जो भी बेस है वो हिस्सा सॉफ्ट ऐसे होना चाहिए। अभी मुझे देखना है जो फाइनल आउटपुट बना रहे हैं एम्प्लॉयज़, क्या वो उसको मीट कर रहा है नहीं कर रहा है। ये किसका काम है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। देखेगा क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच हो रहे नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो फिर मैच करवाएंगे, ठीक, पता लगाएंगे कि क्या दिक्कत है। तो ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट मेड आर ऑफ हाई क्वालिटी, प्रोडक्ट कैसे हो? हाई क्वालिटी के बने हो। द डिपार्टमेंट चेक क्वालिटी एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पे चेक करेगा। ऐसा नहीं है कि आखिरी में आके आप बोल दोगे आपने कैसे बनाया है, ऐसे थोड़ी ना बनना था, तो अभी बता क्यों रहे हो? उतना तो प्रोसेस होके बन गया ना, अभी तो खराब हो जाएगा, वो कॉस्ट तो गई ना, कॉस्ट तो आई। फिर हर स्टेज पे बताएंगे, जब बेस बन रहा है तब बताएंगे, जब फ्रॉस्टिंग हो रही तब बताएंगे, मतलब हर स्टेज पे चेक करेंगे, जहाँ पे हमें लगेगा इस स्टेज पे गलती है वहीं पे उसको ठीक करवा देंगे। ये काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। इंडस्ट्री के जो भी स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करके रखना, मतलब कस्टमर को जो भी चाहिए उस हिसाब से गुड्स बनाना, जिससे कस्टमर को सेटिस्फाइड कर ले जाए। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, इनका काम ये भी है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना। अभी कॉस्ट को तो कंट्रोल करना ही होगा ना, अभी प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, ठीक है, राइट क्वालिटी बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, लेकिन मेरी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा आई जा रही है, तो क्या कस्टमर उतना प्राइस पे करेगा? नहीं करेगा। उसको तो कॉम्पिटिटर अगर अच्छी क्वालिटी वही कम प्राइस में दे तो वो तो उधर चला जाएगा, अगर उस माइंड सेट से देखो, और कंपनी को भी तो नुकसान है, फिर क्या ही प्रॉफिट। फिर इसीलिए क्या करेगा ये कॉस्ट को कंट्रोल करेगा। डिपार्टमेंट रिड्यूस कैसे कंट्रोल करेगा? ये वेस्ट रिड्यूस करेगा। कोई डुप्लीकेट एफर्ट्स हो रहे हैं या ज़्यादा लोग लगे उसी काम को जिसमें तो एक ही लोग नंगला है, तो हम वहाँ से उसको हटाएंगे। वेस्ट जो कर रहे हैं वो लोग, वेस्टेज जो कर रहे हैं उसको हम रिड्यूस करेंगे, जिससे वो ना हो। मशीन ब्रेक डाउन हो तो हम उस पर अपना ध्यान लगाएंगे कि भाई वो चीज़ ऐसे ना हो। तो इस सारी चीज़ों को हम देखेंगे ताकि हम ये इंश्योर कर पाएँ कि जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस हो पाएँ एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, मतलब ऐसे प्राइस पे जिस प्राइस पे जाके हम मार्केट में कॉम्पिटिटर से कम्पिटिट कर पाएँ और कस्टमर हमारे गुड्स को प्रेफरेंस दे। नेक्स्ट इज कैपेसिटी प्लानिंग, कि कितने लोग चाहिए, ठीक है। इट मेक श्योर दैट इनफ मैन पावर, मशीन एंड मटेरियल आर अवेलेबल। कैपेसिटी प्लानिंग कि जितने लोग हमें चाहिए, चाहे मशीन हो मटेरियल हो, वो उतने इनफ अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि लेबर नहीं है, मटेरियल ही नहीं है, प्रोडक्शन रुक गया, डिले हो गया, लेबर बैठा है खाली, सैलरी तो आप दोगे, कॉस्ट बढ़ा दिया आपने, फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। तो ये भी देखेगा कि कैपेसिटी की पूरी प्लानिंग करेगा कि इनफ मैन पावर मशीनरी जो भी हमें लग रहा है होनी चाहिए वो अवेलेबल हो, ताकि हम डिमांड को पूरा कर पाए। ये इंश्योर करता है कि फैक्ट्री कैन वर्क एट इट्स फुल पोटेंशियल। फुल पोटेंशियल पे एक फैक्ट्री तभी काम करेगी जब उसके पास जो रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो, मनी हो, वो अवेलेबल हो उसके पास। अगर नहीं है तो ऑफकोर्स वो नहीं कर पाएगी उतना जितना वो कर सकती थी। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये भी काम है कि जो इन्वेंट्री है उसका आप मैनेजमेंट करो, मतलब कि ये देखती है कि रॉ मटेरियल
जो चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं, फिनिश गुड सही कंडीशन में रखे हुए या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ओवर स्टॉक हो रहा है, मतलब जितनी डिमांड नहीं उससे ज़्यादा हमने बना लिया है, माल सड़ रहा है, या जितनी डिमांड उसके हिसाब से हमने बनाए नहीं है, शॉर्टेज है। तो ये सब इंश्योर करना भी इनका ही काम है, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर ले जाएं और गोल्स को अचीव कर ले जाएं। क्योंकि बेटा ये है ना कि अगर आपने प्रोडक्शन उतना किया ही नहीं जितनी डिमांड है, या उससे ज़्यादा ही कर दिया, ओवर ही कर दिया, तो भी नुकसान है। तो बैलेंस मेंटेन करना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आगे पढ़ोगे यही होता है बैलेंस, जितना चाहिए उतना ही, कम से कम कॉस्ट में, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, वो मेंटेन करना, ये भी किसका काम है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड compliances. It ensures safe working condition for employees by setting safety rules. अब employees तो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उनके बारे में भी ख्याल रखेगा, वो तो HR डिपार्टमेंट रखेगा, बट ये भी ख्याल रखते हैं कि जो सेफ वर्किंग कंडीशन चाहिए प्रोडक्शन होने के दौरान एक लेबर को, एक फैक्ट्री वर्कर को, वो हम दें। वो तो चलो उधर देख रहे हैं थोड़ा ऑफिस वगैरह में, ये फैक्ट्री वगैरह में इनका काम ये है कि जो भी वर्कर्स हैं उनको सेफ वर्किंग कंडीशन देना, ठीक, इंश्योर करना कि सब सेफली चले। मीटिंग डेडलाइंस, डिपार्टमेंट प्रॉपर प्लान बनाएगा कि कितना प्रोड्यूस करना है, कब तक प्रोड्यूस कर लेना है, वो टाइम ड्यूरेशन सब बनाएगा, और ये इंश्योर करेगा कि उस डेडलाइन, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही क्या हो, प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, ताकि हम गुड्स को राइट टाइम पे अवेलेबल करा पाए। राइट टाइम वाला तभी हो पाएगा जब प्रोडक्शन क्या होगा, ऑन टाइम होगा। तो डेडलाइन को मीट करना, द डिपार्टमेंट प्लान एग्जीक्यूट प्रोडक्शन शेड्यूल, बना देता है शेड्यूल कि किस किस समय कब कब चीज़ें बननी है, कस्टमर का ऑर्डर, ताकि क्या हो, टाइम पे कंप्लीट हो जाए बिना किसी देरी के। तो ये सारे काम किसके हैं? ये सारे काम हैं आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। राइट स्टूडेंट्स, सो हमने क्या समझा? हमने समझा कि प्रोडक्शन क्या है, कन्वर्जन है रॉ मटेरियल का, या बोलिए मैम इनपुट का कन्वर्जन इनटू आउटपुट, और ये है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो पूरा प्रोसेस है प्रोडक्शन है। मैनेजमेंट मतलब इसी प्रोसेस में पूरा प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, किसी गुड एंड सर्विसेज राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी में, राइट टाइम पे प्रोड्यूस हो जाए, दिस इज योर प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के क्या क्या काम है? वो सारे काम उसके प्रोडक्शन के मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। गुड एंड सर्विसेज, रॉ मटेरियल को टाइम पे प्रोक्योर करना, उसको मेंटेन करना, एम्प्लॉयज़ को सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, ठीक है, कम से कम कॉस्ट आए इसका ध्यान देना, वेस्टेज को कंट्रोल करना, ये सारे काम आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर कोई भी कंसर्न या क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे, राइट, टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है, थैंक यू।